हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम एजुकेट। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। राइट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये समझना है। सो दिस इज जस्ट अ स्टोरी मेड बाय वी पीपल ओनली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। ठीक है, तो इसे समझने के लिए कंसीडर एनी टू पॉइंट। सो सपोज आई एम कंसीडरिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। राइट, सो हियर आई एम कंसीडरिंग टू पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक, और इस पॉइंट ए पे मैंने एक कंसीडर किया टेस्ट चार्ज। सो हियर आई एम कंसीडरिंग टेस्ट चार्ज Q0। ये क्या है स्टूडेंट? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज का क्या प्रॉपर्टी है? सो दिस इज योर टेस्ट चार्ज। नाउ हियर टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। नेचर में ये होता है पॉजिटिव। और टेस्ट चार्ज का मतलब है कि दिस टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल। राइट, इट इज वेरी स्मॉल चार्ज। राइट, तो यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं टेस्ट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल मींस इट इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल। राइट, सो टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, सो नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वेरी स्मॉल। राइट, इसका मतलब टेस्ट चार्ज जो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक, नाउ आफ्टर दैट अगर मैं बोल रहा हूं कि ये टेस्ट चार्ज कहां पे है? पहले पॉइंट ए पे है। और अगर ये पॉइंट ए पे है तो चलिए सपोज टेस्ट चार्ज के ऊपर हमने वर्क किया। राइट, सो वर्क किया टू ब्रिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। राइट, तो यहाँ पे वर्क किसके थ्रू हुआ? वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। राइट, सो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, हमने वर्क डन किया। राइट, सो हमने वर्क डन किया टू ब्रिंग दिस टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। राइट, तो यहाँ पे पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल मींस स्ट्रेंथ। राइट, पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है ये क्या है? स्मॉलर। और पॉइंट बी पे जाने के लिए इसे लार्जर स्ट्रेंथ की जरूरत है, तभी ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा और ये वर्क डन कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट हियर व्हाट आई एम सेइंग कि पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे जा रहा है? पॉइंट बी पे जा रहा है। कहां से आ रहा है? पॉइंट ए से। सो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। सो ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये किसका है? चार्ज का। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहां से? पॉइंट बी माइनस पॉइंट ए। राइट, अब ये वर्क डन क्या हो रहा है? सो हाउ वी विल डिफाइन दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन ये वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां कर रहा है? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। राइट, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ये वर्क डन हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन व्हाट? ऑन द टेस्ट चार्ज, और टू ब्रिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। Right, so this is the definition of the electric potential difference. Right, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं। Again I'm repeating student. So what is electric potential difference? Electric potential difference is work done by unit positive charge. Right, so work done by external agent to bring this unit positive charge from point A to point B. Right, so this is your potential difference.
राइट। एक बार वापस से डेफिनेशन याद कर लीजिए स्टूडेंट। तो हियर what I'm saying, electric potential difference is amount of work done to bring unit positive charge from point A to point B, right? So here what I'm telling student कि इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है, राइट, वो क्या होगा, वर्क डन का यूनिट डिवाइडेड बाय द चार्ज का यूनिट। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। सो वर्क डन का यूनिट बाय चार्ज का यूनिट मतलब क्या होगा, जूल पर कूलम। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम एक वर्ड में बोलेंगे वोल्ट, राइट। सो हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, जूल पर कूलम, या हम बोलेंगे वोल्ट। तो ये ऐसा यूनिट है, राइट। तो हियर दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी। सो इसका यूनिट क्या है, जूल पर कूलम, और इसका ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये वर्क डन तो कर रहा है, राइट। यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, किसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, चार्ज के ऊपर, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करने के लिए वर्क डन हो रहा है ऑन द चार्ज, राइट, बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन ये किसके अगेंस्ट, ये हो रहा है दिस वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा सिस्टम ऑफ चार्ज के थ्रू। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा तो यहाँ पे वर्क डन बाय दैट एक्सटर्नल एजेंट, लेकिन किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। सो यहाँ पे वर्क डन किसके अगेंस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे एक चार्ज सिस्टम, राइट, यहाँ पे चार्ज सिस्टम हो सकता है, राइट, चार्ज सिस्टम, राइट। सो इस चार्ज सिस्टम के अगेंस्ट इस वर्क डन को करना है, राइट। वर्क डन टू ब्रिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो टू ब्रिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो ये एग्जैक्टली वैसा ही है कि मुंबई, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई, और मुंबई में जो लोकल ट्रेन्स में जो पीक आवर्स है उस समय चलना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक। तो अगर आपको पीक टाइम में चढ़ना है तो आपके पास स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर आपके पास उतना पोटेंशियल है तो आप भीड़ को पुश करके लोकल ट्रेन में चढ़ सकते हो इन पीक टाइम, राइट। यही आपका पोटेंशियल है, राइट। सो टू मूव फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इनसाइड द ट्रेन, राइट। और ये क्या, अगेंस्ट द भीड़, और ये भीड़ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम हो रहा है। भीड़ क्या काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का। एंड यू आर प्लेइंग अ रोल एज अ टेस्ट चार्ज। तो आप वर्क डन करोगे, राइट। वर्क डन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर आप दुबले पतले रहोगे तो भीड़ आपको बाहर भगा देगा, राइट। अगर आप एनर्जी, आप वो स्ट्रेंथ नहीं शो करोगे तो भीड़ आपको बाहर धक्का देके बाहर भेज देगा। तो ये है आपका पोटेंशियल। तो वैसे ही इस टेस्ट चार्ज में ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आना है और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन कौन सा, ये इस डायरेक्शन में है। तो इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आना है, ठीक। तो यहाँ पे वर्क डन तो हो रहा है बट अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। So this is about electric potential difference. So again I am repeating the definition. Students, definition by heart करो, right? So this is a formula of electric potential difference. और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम
कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, राइट, टू ब्रिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ये तो कंसेप्ट हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करोगे, राइट। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए लोगों ने सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा, राइट, उन्होंने सोचते सोचते डेफिनेशन बनाया। तो कैसे बनाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए सी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट। तो वहां पे what scientists consider, they consider that electric potential, right, electric potential मतलब चार्ज का potential, right। so what they consider let consider कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इंफिनिटी पे है, चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट इंफिनिटी, बहुत दूर, वो जीरो है। सो what they consider electric potential at infinity, electric potential at infinity is zero, right। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस चार्ज को इंफिनिटी से ब्रिंग किया जा रहा है, राइट, इंफिनिटी से ब्रिंग किया जा रहा है टू द पॉइंट बी। सो ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, right, against the electrostatic force, against the electric field, right, to point B, right। तो यहाँ पे वही सपोज अगर मैं इंफिनिटी, अगर B पॉइंट कहाँ पे है? इंफिनिटी पे है, राइट। B पॉइंट को माफ कीजिए, A पॉइंट कहाँ पे है? इंफिनिटी पे है, राइट। अगर A पॉइंट कहाँ पे है? इंफिनिटी पे है। तो अब यहां पे मैं कंसीडर कर लूंगा कि B at A which is equal to infinity is equal to 0, राइट। तो यहां पे B at A which is at infinity is equal to 0। तो स्टूडेंट यहां पे what I am telling you, with the help of the definition of potential difference, what it will be? So it will be VB minus VA is equal to work done, right, work done to bring unit positive charge from infinity to the point B, right। so यहाँ पे B पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है जहां पे चार्ज को लेकर आना है। तो स्टूडेंट यार अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं B at infinity का वैल्यू, so VB minus 0 is equal to W by Q0, right। तो यहाँ पे VB इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका? चार्ज का एट पॉइंट B is equal to the work done to bring that unit positive charge from infinity to the point of electric field, right। so definition क्या है? definition है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वर्क डन to bring unit positive charge from infinity, this term is important, from infinity to the point of electric field, right। तो किसे लेके आया जा रहा है? the charge को। चार्ज कौन सा? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का क्या प्रॉपर्टी होता है? इट इज वेरी वेरी स्मॉल, और इसका जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नेग्लिजिबल, राइट। सो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये कंसेप्ट हम बोल सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो VB माइनस VA, सी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि VB माइनस VA जहां पे पॉइंट को ले जाना है, टेस्ट चार्ज को ले जाना है, सो दैट माइनस फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, और वर्क डन कहां से?
द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम पे क्या लिखोगे, एंड पॉइंट माइनस स्टार्ट पॉइंट पोटेंशियल, राइट, और वर्क डन फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान रखना है। सो मिटा दे स्टूडेंट, प्लीज नोट इट डाउन। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो यहां पे मैं इसे रफ कर देता हूं। Now next is expression for electric potential due to a point, right? Electric potential at a point due to a single charge, right? So here expression किसका स्टूडेंट, expression of electric potential due to a point charge, राइट। तो चलिए अब ये डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, देन लेटर ऑन आफ्टर डिस्कसिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वी विल आल्सो डिस्कस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन था कि हियर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिनोटिंग विद डेल्टा U, राइट। सो व्हिच इज इक्वल टू द वर्क डन, राइट, स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, so small work done, right. The small electric potential difference is equal to small work done by unit positive charge, right. So electric potential difference, small electric potential difference is equal to small amount of work done to bring the unit positive charge from infinity to the point, right. तो यहां पे दिस इज योर डेफिनेशन। और अगर मैं बात कर रहा हूं, राइट, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डेल्टा U व्हिच इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट। तो दिस इज आवर डेफिनेशन। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, सो पॉइंट चार्ज क्या है, Q0, पॉइंट चार्ज इज योर टेस्ट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका डेरिवेशन, इसका इक्वेशन सेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले वर्क। सो दिस इज द डेफिनेशन। तो फॉर दिस आई एम कंसीडरिंग वन पॉइंट चार्ज, राइट। अब ये पॉइंट चार्ज कहां पे है, सो ये पॉइंट चार्ज इंफिनिटी पे है, राइट। अब यहां पे दिस इज अ पॉइंट चार्ज एट इंफिनिटी। नाउ आई एम कंसीडरिंग अनदर चार्ज, देयर इज अ गिवन चार्ज, और ये जो गिवन चार्ज है अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर रहा है, राइट। सो और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है कहां से कहां तक है, सपोज R2 इज द रेडियस, और इस रेडियस तक इस गिवन चार्ज Q का इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। और यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, दैट इज एट डिस्टेंस R1 कहां से, फ्रॉम दिस गिवन चार्ज Q। सो R1 इज अ distance between the given charge Q and our point charge, right। तो यहां पे इस जो पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज को वर्क डन करना है। सो वर्क डन
कैसे करना है, तो इसको वर्क डन स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में करना होगा, राइट। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट, सपोज ये ए पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी पॉइंट, और इसे बी पॉइंट तक आना है। सो यहाँ पे बी पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन, राइट। तो व्हाट इट विल डू, इट विल वर्क डन, राइट। सो वर्क डन के लिए इसे स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। सो इट विल डू वर्क डन टू कम फ्रॉम हियर टू हियर, देन स्मॉल वर्क डन from here to here, it will do small work done from here to here, or in this way this point charge will reach at point B। लेकिन यहाँ पे इसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए to reach at the given charge Q, right student। तो let's derive। So this is the diagram here। What are the important point? The distance of the point charge from the given charge is R1, and here R2 is the region, or R2 is the electric field region for this given charge, right। And this test charge or point charge is kept at point A, which is at infinity, and it will do some small work done, right। It will do some small work done to reach at point B। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। सो वर्क डन, कौन सा वर्क डन, पहले स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे टू ब्रिंग दिस पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, राइट। सो फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी, राइट। सो वर्क डन बाय दैट स्मॉल चार्ज, और ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये कौन सा फोर्स है, राइट। सो ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट इसको वर्क डन करना है। So for that purpose what I am keeping minus sign, right। So here minus sign is the work done to bring this unit positive charge to the point B, but against the electrostatic force। और इसे डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R। So ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा and it will reach at point B, right। तो चलिए वर्क डन अब कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ऐसे ही अगर मैं बात कर रहा हूं टोटल वर्क डन का, सो टोटल वर्क डन W which is equal to integration of the small work done, but from where to where, right। so from point R1 to point R2, right। so point R1 ये वाला डिस्टेंस जहां पे चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और इसे कवर कहां तक करना है, ये डिस्टेंस तक, टू रीच एट डिस्टेंस R2, राइट। तो ये स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आई विल टेल यू इन शॉर्ट, डोंट वरी। सो हियर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे सो दैट विल गेट टोटल वर्क डन। और ये स्मॉल वर्क डन कितना है, सो स्मॉल वर्क डन इज R1 to R2 FDR। सो मैंने माइनस साइन बाहर निकाल दिया। अब ये F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, Q इंटू Q नॉट, राइट। ये कौन से दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, Q इंटू Q नॉट के बीच, ठीक। सो Q और Q नॉट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, राइट। सो ये R स्क्वायर या R1 स्क्वायर, राइट, ये R स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, राइट, इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। So here if R square is the distance, R is the distance between these two charge, so here in the denominator it will be R square। So what is Coulomb force का formula, 1/4 pi epsilon naught Q naught by R square into dr, right। तो इसे डिस्प्लेसमेंट करना है
राइट। सो दिस डिस्प्लेसमेंट dr you will write as it is। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, 1/4πε0 q और q नॉट, तो इसे बाहर निकाल लीजिए। सो दिस टोटल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस q नॉट divided by 4πε0, right। So this is a total, this is a constant term। now here integration from r1 to r2, right, r1 to r2 किसका इंटीग्रेट करेंगे, r स्क्वायर टर्म का विथ रिस्पेक्ट टू dr। तो इन शॉर्ट में बता देता हूं कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है। अगर कोई वेरिएबल, राइट, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है r। सो dr 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 ये स्मॉल स्मॉल पार्ट में चेंज हो रहा है, तो वैसे ही मैं कंसीडर कर लेता हूँ वेरिएबल x और इसे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, राइट। तो यहाँ पे x रेज़ टू n की बात कर लो, तो x रेज़ टू n है, इसे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो व्हाट इज अ फॉर्मूला स्टूडेंट, हियर x raised to, after integration sign you will remove, so after integration it will be x plus x raised to n plus 1 divided by n plus 1, right। So this is a formula, general formula of integration। Again I am repeating, integrating, to integrate x to the power n with respect to dx, what will be the result, x to the power n plus 1 divided by n plus 1। जितना जितना इसका पार है उसमें एक ऐड करके सेम टर्म यू विल राइट इन द डिनोमिनेटर आल्सो। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ हियर वी कैन राइट दिस टर्म लाइक माइनस q नॉट डिवाइडेड बाय 4πε0, दिस इज योर कांस्टेंट टर्म, these are your constant term। सो r1 टू r2, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, r टू द पावर माइनस 2 dr। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या है, -2, राइट, n की जगह पे क्या है, -2। प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट। तो अब इसके आगे हियर r टू द पावर -2, इसको इंटीग्रेट करोगे तो दिस w इज इक्वल टू, वेट अ सेकेंड, लाइन टेढ़ा है, yes। now here this total work done w is equal to कितना आ जाएगा, माइनस q नॉट divided by 4πε0, right, this constant term as it is, and after integration it will be -2 plus 1, n की जगह पे क्या लिखा हमने, -2, और ये वाला पूरा टर्म डिनोमिनेटर में as it is you will write, right। so -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, राइट, ये हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई करेंगे, कहां से कहां तक, r1 से r2 तक, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ लिमिट की, तो ये कहां से, r1 से r2 तक, तो r2 डिवाइड r2 टू r1, राइट। सो r2 टू r1। सो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है दिस r2 और लोअर लिमिट है r1, राइट। सो r1 से r2 तक जाना है। तो हियर व्हाट आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट, आफ्टर इंटीग्रेटिंग व्हाट रिजल्ट विल गेट, w इज इक्वल टू -q नॉट डिवाइडेड बाय 4πε0, और ये क्या हो जाएगा, सी दिस विल बी योर डिवाइडेड बाय 4πε0, तो r टू द पावर -2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, r टू द पावर -1, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, -1। इंटीग्रेशन का लिमिट r1 से r2 तक, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं, ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी 1/4πε0, राइट। तो r टू द पावर -1, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि q0 डिवाइडेड बाय 1/r, राइट। सो 1/r यू कैन राइट किसको, r टू द पावर -1 को। तो दिस इज योर वर्क,
This is the total work done to bring this unit positive charge from point A to point B, right? So अब यहाँ पे लिमिट अभी भी अप्लाई करना है. So R1 से R2 तक. So after that what will be the next work done is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. So यहाँ पे Q naught लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट. सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो अब दिस इज योर फाइनल रिजल्ट. अगर मैं बात कर रहा हूं R1 क्या है, इंफिनिटी, जो हमने पहले बोला, राइट. सो R1 इज इंफिनिटी. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट बी. सो यहाँ पे R1 कितना कंसीडर कर लिया हमने, इंफिनिटी. मींस इनिशियली दैट टेस्ट चार्ज, द पॉइंट चार्ज इज एट इंफिनिटी. सो दिस W will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught. यहाँ पे 1 by इंफिनिटी कितना हो गया, 0, राइट. सो 1 by infinity is equal to 0. So it will be Q naught divided by R2, right. So this is the total work done, right. So total work done कहाँ से कहाँ तक, from infinity to reach at point B. पॉइंट B तक का डिस्टेंस इस चार्ज से, गिवन चार्ज से कितना है, R2 डिस्टेंस है. So that's what R2. अगर यहाँ पे मैं R3 डिस्टेंस दूंगा, so it will be R3. If it will be A, then over there you will write A. Now after that, this is a total work done. और ये अगर total work done आपने derive कर लिया, so you can easily derive an expression for electric potential difference due to a point charge, right? So by definition, what I can write? By definition, the electric potential is equal to work done to bring unit positive charge from infinity to the point, right. So यहाँ पे this delta U is equal to, right. तो यहाँ पे Q0 कैंसिल हो जाएगा. It will be 1 by 4 pi. W के जगह पे आप ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, so it will be 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R2, right. This is an expression for electric potential. So this is an expression for electric potential. Wait a second. Yes. So this is your expression for electric potential. So student, in next lecture we will discuss further topic. Thank you. Bye bye.